थोड़ी देर के लिए 2 घड़ी के लिए संकीर्तन और उसके बाद फिर श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजवन नारायण 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 भजवन नारायण 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 भजवन नारायण 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 भजवन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण राम नारायण 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 राम नारायण गाइए। नारायण नारायण राम नारायण 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 राम नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोले नारायण भगवान की शंकर भगवान की जय हो ब्रह्मा जी से नारद जी ने प्रश्न किया कि मुझे अन्य प्रसंग सुनाइए और ब्रह्मा जी ने अब कहना आरंभ किया। नारद जी, ये जो पर्वतराज हैं, हिमालय है, पर्वतराज जो हैं वो भगवती को बेटी के रूप में पाना चाहते थे।
जब बेटी के रूप में पाना चाहते थे तो उन्होंने कठिन तपस्या की। हिमालय राज की पत्नी है मैना। कौन है? मैना। मैना और हिमालय ने कठिन तपस्या की और तपस्या के प्रभाव से भगवती ने दर्शन दिया, परम्बा ने दर्शन दिया। दोनों ने हाथ जोड़कर मां भगवती को प्रणाम किया, दिव्य पूजा की आवाहन के बाद, और जैसे भगवती प्रकट हुई तपस्या के बल से, तो उन्होंने मां भगवती से यही प्रार्थना की कि मां तुम हमारी बेटी बनकर आओ, हमारी ये इच्छा है। तो भगवती परम्बा ने कहा कि हे पर्वतराज, हे गिरिराज, हे मैना, मैं तो ज्योति स्वरूपा हूं, बेटी बनकर कैसे आ सकती हूं? मैना और हिमालय के मन में अब बड़ा दुख हुआ। मां भगवती ने कहा मैं ज्योति स्वरूपा हूं, निराकार ज्योति के रूप में हूं, मैं कैसे तुम्हारी बेटी बन सकती हूं? और कोई वरदान मांगो। हिमालय ने और कोई वरदान नहीं मांगा कि मां बस तुम बेटी बनकर हमारे घर आओ, यही हमारी इच्छा है। तो भगवती ने ऐसा कह के वहां से भगवती का अंतर्ध्यान हो गया, अंतर्ध्यान भगवती हो गई। तो मैना और अब हिमालय ने दोनों ने और अपनी तपस्या को कठोर कर दिया। हारने वाले बोलते हैं जीत किसकी होती है? देखो, साधना करने के लिए सब चलते हैं, पूजा पाठ करने के लिए सब चलते हैं, लेकिन कहीं अगर इच्छा पूरी नहीं हुई तो देवता एक तरफ को, कोई फायदा नहीं हुआ जी, मैं तो गणपति को पूजता हूं लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, गणपति साइड में, शिव जी साइड में। साधना करने चलते सब हैं, लेकिन साधना में सफल कोई कोई हो पाता है। बोलो शंकर भगवान। भगवान कभी कभी बड़ी कठिन परीक्षा लेते हैं, देखते हैं कि देखें कितना भाव है। परीक्षा होती है भक्त की, और जो भक्त परीक्षा में असफल हो जाता है, परमात्मा की अनुकंपा कृपा से दूर रहता है, वंचित हो जाता है। भगवान तो देखते हैं कि भक्ति पक्की है या कच्ची है। तो साधना करते सब हैं, लेकिन किनारे कोई कोई लगता है, किनारा छूट जाता है। थोड़ी सी विपत्ति आई और क्या हुआ? पूजा छूट गई। थोड़ा सा कष्ट आया, पूजा छूट गई। अगर लाभ नहीं मिला तो पूजा छूट गई। एक पंडित जी थे, उन पंडित जी को एक कोई कृपण आदमी मिला, बेचारा बड़ा गरीब था। ध्यान से सुनना। उस गरीब का पंडित जी का आपस में संवाद होता है। तो पंडित जी ने पूछा, पूजा पाठ करते हो? अरे इतने कृपण कैसे? भगवान की भक्ति करने वाला बेशक खाली हो सकता है, पर कृपण नहीं हो सकता। कृपण, कृपणता कुछ और वस्तु है, गरीबी कुछ और है। सुदामा गरीब नहीं थे, सुदामा के साथ गरीबी नाम शब्द नहीं लग सकता। वो ब्रह्मवित्तम थे, धर्मवेता थे, विद्वान थे। तो ब्राह्मण कभी भी गरीब नहीं हो सकता। और अधिकतर हिंदी में यही लिखा होता है कि एक गरीब ब्राह्मण था। जब भी कोई कथा चलती है तो एक गरीब ब्राह्मण था, यहीं से स्टार्ट होता है कथा। ब्राह्मण कभी गरीब नहीं हो सकता। तो उसने कहा, महाराज भजन पूजन करते हो? नहीं, भजन पूजन तो मैंने छोड़ ही दिया ना, क्योंकि मिला कुछ है नहीं।
आप कर कृपा कर दो, बताओ कोई देवता अगर शीघ्र सिद्धि का कोई साधन हो तो बताओ। तो पंडित जी भी चतुर थे। पंडित जी ने कहा तुझे एक गणेश देता हूं। क्या देता हूं? गणपति देता हूं। तू ऐसा कर, मुझे 500 रुपए दे। और उल्टे 500 रुपए ले लिए, गणेश जी को दे दिया, विधि बता दी, धूप करना है, जोत करनी है बढ़िया, और पूजा करनी हर रोज, तुम्हारी सारी गरीबी चली जाएगी। अब गणेश को ले गया, वो बेचारा ले गया अपने घर में, वो सज्जन ले गया व्यक्ति, और घर में रख दिया। रोज पूजा करता, रोज पूजा करता, धूप करता, जोत करता। और देखो 6 महीने हो गए, लेकिन घर में गरीबी नहीं गई, वो कृपणता दूर नहीं हुई। तो सोचा गणेश ला के कोई फायदा नहीं हुआ, पंडित जी ने ठग लिया। ये तो देवता काम का है ही नहीं। 6 महीने हो गए पूजा करते हुए। गणेश को उठाया और ऊपर रख दिया। पुराने घरों में जो होते थे ना, छोटे छोटे नकोली टाइप बनाए होते थे, है ना, उस पे रख दिया। नीचे चौकी से उठा दिया, गणपति साइड में, और पंडित जी को ढूंढने लगा। पंडित जी मिले, पूजा करा के जन्मदिन करा के आ रहे थे। इतने में जैसे पंडित जी को मिले, बोलिए गोविंद भगवान की। जैसे पंडित जी को मिले, पंडित जी को पकड़ लिया। तुमने अपना देवता दिया, उससे तो कोई लाभ नहीं हुआ। अच्छा, लाभ तो होना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, तू ऐसा कर, 700 रुपए दे। क्यों? शिव जी देता हूं, ऐसा दूंगा 3 महीने में सिद्धि हो जाएगी। और 700 रुपए पंडित जी ने और खींच लिया, और महाराज ले गए। अब शिव को ले गए साथ में, उसकी पूजा करने लगा। 1 महीना हुआ, 2 महीने हुए। एक दिन उसने ध्यान दिया कि जैसे शिव जी को धूप करता हूं तो धूप सारा गणेश को लग रहा है। अच्छा, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, तू धूप खींच रहा है। 6 महीने दिया तेरे को धूप, 6 महीने में कुछ नहीं दिया, और धूप को हटाने लगा, नहीं दूंगा। और फिर बैठ गया, ध्यान में लगा, पूजा करने। फिर से धूप ऊपर जाने लगा। मैंने कह दिया मेरा धूप मत खींच, फिर से हटाया। तीसरी बार फिर से धूप तो ऊपर कोई जाएगा, और ऊपर फिर लगने लगा। अब क्रोध आ गया। किसके ऊपर? गणेश के ऊपर क्रोध आ गया। उठा और रुई उठाई, और रुई से उसके नाक में रुई ठूसने लगा। रुई ठूसने लगा, और उसी समय उसी मूर्ति से गणपति जी प्रकट हो गए, प्रसन्न मुद्रा में। अरे, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया कि प्रभु, ये आप अचानक से ऐसे कैसे? ये कौन सी गणपति ने कहा, अरे 6 महीने तूने पूजा की, तेरा ध्यान मेरे में नहीं था, तेरा विश्वास मेरे में नहीं था, श्रद्धा मेरे में नहीं थी। तुझे था कि पूजा करनी है, कुछ मिलेगा। आज तुझे मेरे में कोई श्रद्धा नहीं है, तू मांग कुछ नहीं रहा, और तुझे ये लग रहा है कि मैं धूप खींच रहा हूं। भगवान है, गणपति है, डिमांड कोई नहीं है, इसलिए मैं प्रकट हो गया। अब तुझे सब कुछ दूंगा। तो भगवान के सामने जितना मांगोगे, मांगते रहोगे। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी। भगवान के पास साधना करते हो, कामनाओं की पूर्ति तो होती है, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा भी भाव आ जाए तो कामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसे हमारा जीवन व्यर्थ हो जाता है। तो महाराज भगवती ने कामना पूर्ण नहीं की, तो साधना अब परीक्षा कड़ी है। इसलिए हिमालय और मैना ने, दोनों ने इतनी कड़ी साधना आरंभ कर दी कि एक पेड़ से रस्सियां बांध दी हिमालय जी ने, हवन कुंड बना दिया, अग्नि प्रज्वलित कर दी। मैना से कहा तुम भी नमः शिवाय का जाप करो और मुझे उल्टा लटका दो। वो भी नमः शिवाय का जाप करने लगे। भगवती को बेटी रूप में पाने के लिए भोले बाबा से प्रार्थना करने लगे।
दिव्य जाप होने लगा और मैना से कह दिया 1 वर्ष तक अगर पराम्बा भगवती प्रकट होकर बेटी के रूप में वरदान देने के लिए नहीं आई तो एक रस्सी काटते रहना। 100 रस्सियां लटका दी, उस पर हिमालय उल्टे लटक गए। अब 1 वर्ष हुआ, एक रस्सी काट दी मैंने और प्रज्वलित अग्नि प्रज्वलित है, उल्टे लटके हैं, नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं। और 2 वर्ष के बाद दूसरी रस्सी 3, 4, 5, 6, 10, 20, 50, 60, 70, 90 और 99 साल तक कड़ी साधना में लगे रहे दोनों। और जब एक रस्सी अंतिम बची, बड़ा हवन कुंड है, अग्नि 99 वर्ष से अग्नि जल रही है। और मैना से कहा मैंने 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं, उठाओ खड्ग और काट डालो इस रस्सी को। मैना रोने लगी, मैना भगवती से प्रार्थना करने लगी, हे मां हमें वरदान देने के लिए आ जाओ मां। मैं अपने पति की इस अंतिम रस्सी को जब काटूंगी तो मेरी कितनी अपकीर्ति होगी। लेकिन नहीं, मां प्रकट नहीं हुई और मैना ने खड्ग उठाई, आंखें बंद की और जैसे ही मां भगवती का नाम लेके खड्ग से रस्सी को मारने लगी अपने पति के आदेश पर, इतने में किसी ने बाजू भुजा पकड़ ली। बस कर मैंने, बस कर। और सामने देखा तो अष्टभुजा भगवती पराम्बा खड़ी हैं, दर्शन दे रही हैं और कहा तुम्हारी साधना सफल हुई, मैं बेटी बनने को तैयार हूं, मैं बेटी बनने को तैयार हूं। और देखिए ये जो मैना है ना, ये मैना, सुनैना और ये 3 बहनें हैं, सुकीर्ति 3 बहनें हैं। दक्ष प्रजापति की पुत्री स्वधा का विवाह पितरों के साथ हुआ। हमने आपको बताया ना 60 कन्याओं का जब विभाजन हुआ तो स्वधा से 3 कन्याएं प्रकट हुई। कितनी? ये स्वधा की बेटी है मैना, दूसरी बहन का नाम है सुनैना और तीसरी बहन का नाम है सुकीर्ति। ये अयोनिजा बेटियां हैं। एक बार ये तीनों श्वेत द्वीप गई जहां भगवान नारायण वास करते हैं, दर्शन करने के लिए। वहां ऋषियों का बहुत बड़ा आयोजन था और तब वहां पर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार 4 भाई आए और ये दर्शन करने के लिए ऋषियों का गई थी और सबने खड़े होकर उनका स्वागत किया। इन 4 बहनों ने स्वागत नहीं किया, ये खड़ी नहीं हुई और इन्हें श्राप मिला कि जाओ तुम धरती पर जाकर मनुष्य को योनि को प्राप्त हो। तो महाराज अब मनुष्य की योनि को प्राप्त हुआ तो फिर ये मैना, सुनैना और सुकीर्ति ये देवियां दंडवत होकर क्षमा याचना करने लगी। तो सनक, सनातन, सनंदन 4 भाइयों ने प्रसन्न होकर कहा, देवियों तुम चिंता मत करो, जाओ तुम धरती पर जाओ और जो त्रिगुणात्मक जो परम तत्व है, जब 3 शक्तियों में प्रकट होंगे तो उन तीनों की तुम शक्तियां बनोगी। बोलो शंकर भगवान की। 3 शक्तियों के रूप में जाओगी। तो मैना जो है, मैना को शक्ति मिली पार्वती। कौन मिली? पार्वती। सुनैना को शक्ति मिली सीता जी और सुकीर्ति को मिली राधा रानी। राधा रानी की मां का नाम क्या है? सुकीर्ति, कीर्ति। और सीता माता की माता का नाम क्या है? सुनैना। और पार्वती की मां का नाम क्या है? मैना। ये तीनों शक्तियां प्राप्त हुई मैना, सुनैना और सुकीर्ति को। और देखिए अब अर्थ समझिए। मैना, मैना का अर्थ हुआ जहां मैं ना, जहां क्या हो?
लेश मात्र भी अहंकार ना हो उसे कहते हैं मैना। और सुनैना कहते हैं जिनके नेत्र भगवत दर्शन किए बिना सदा तरसते रहते हैं, वो है सुनैना। और सुकीर्ति जिसके जीवन में कोई कलंक ना हो। अंतिम दिन जब आया, मां भगवती प्रकट हुई और महाराज मां भगवती प्रकट हुई और भगवती ने आशीर्वाद दिया, मैं जरूर तुम्हारी पुत्री बनकर आऊंगी। बोलिए शंकर भगवान की। जीवन सफल हो गया और समय पाकर अब मैना ने गर्भ धारण किया। और जब गर्भ धारण किया तो स्वयं परम्बा भगवती मैना के गर्भ में पधारी। और जैसे ही गर्भ में आई तो देवता लोगों ने भी स्तुति गाई। देवताओं ने कहा, दुर्गे जय जय प्राज्ञे, दुर्गे जय जय प्राज्ञे जगदम्ब महेश्वरी, सत्यव्रते सत्यपरे त्रिसत्ये, सत्यरूप स्वरूपिणी। भगवती परम्बा के अनेक नामों से जानी जाती हैं। तो गर्भ स्तुति देवता लोग करने लगे और सबने गर्भ स्तुति भगवती की। और जैसे ही 9वां महीना आया, 9 महीने के बाद चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की रात्रि के 12 बजे मृगशिरा नक्षत्र में, उस समय महामाया चतुर्भुज भगवती का रूप लेकर पुनः गर्भ से बाहर प्रकट हो गई। जैसे भगवान कृष्ण जो है जेल खाने के बीच में प्रकट हुए, इस प्रकार से प्रकट हो गई। और मैना ने फिर से पुनः भगवती का दर्शन किया और मैना ने उसी समय 9 श्लोकों से भगवती की स्तुति गाई। मैना कहती हैं, महामही सदानंदा भक्त शोक विनाशिनी, अकल्पम बनिता नाम बुद्धि स्वरूपिणी। और महाराज दिव्या देवता पुष्प बरसाने लगे, बाजे बजाने लगे, जय जयकार होने लगी, सारी प्रकृति खिल गई। जब क्या हुआ, मैना के यहाँ पर बेटी का प्रादुर्भाव हुआ और परम्बा भगवती स्वयं मैना की बेटी और हिमालय की बेटी बनकर आई। और सबने खूब नगर को सजाया गया, हिमालय राज के नगर को, और खूब सजाया गया। मां भगवती का स्वागत प्रकृति कर रही है। मां भगवती का स्वागत देव किन्नर गंधर्व नाग सब देवता कर रहे हैं। और भगवती का स्वागत हिमालय और मैना भी कर रहे हैं, और सब देवी देवता और हम आप लोग भी मैं भगवती परम्बा का स्वागत। जब वो निराकार से साकार रूप में मैना के यहाँ आई, तो आइए हम भी क्या करें, हम लोग भी उनकी स्तुति गाएं, उनका स्वागत करें। अब स्वागत आप लोग माँ भगवती परम्बा का कैसे करेंगे? पार्वती जी का जब जन्म हुआ और कहाँ हुआ? अच्छा ये बताओ, हुआ कहाँ जन्म? अरे हिमाचल में हुआ, हिमालय में। मैना और हिमालय, हिमालय कौन है? भोले बाबा का ससुराल कहाँ है? यही है। तो आप लोग भी ऐसे स्वागत नहीं करना, जरा बढ़िया करना। अब कैसे बढ़िया करेंगे ये आप लोग हमें बताएंगे, क्या कहेंगे? जन्मी है दुर्गे मैया, नगर में बाजे बधैया। जन्मी है दुर्गे मैया, महल में बाजे बधैया। जन्मी है दुर्गे मैया, महल में बाजे बधैया। ओ जन्मी है दुर्गे मैया,
बाजे बधैया। जन्मी है दुर्गे मैया नगर में बाजे बधैया। बाजे बधैया भैया बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे बधैया। बाजे बधैया भैया बाजे बधैया, बाजे बधैया मैया बाजे बधैया। जन्मी है दुर्गे मैया महल में बाजे बधैया। जन्मी है दुर्गे मैया नगर में बाजे हरि बोल। बधैया। हिमगिरि मन में हर्षित भारी, हिमगिरि मन में हर्षित भारी। हिमगिरि मन में हर्षित भारी, हिमगिरि मन में हर्षित भारी। मैं नाले ती बलैया नगर में बाजे बलैया। मैं नाले बधैया नगर में बाजे बधैया। ओ जन्मी है दुर्गे मैया महल में बाजे बधैया। जन्मी है दुर्गे मैया महल में बोलिए दुर्गा मैया की जय हो। दासी दासनी छावरी पावे, दासी दासनी छावरी पावे। दासी दासनी छावरी पावे, दासी दासनी छावरी पावे। निछावरी पावे, निछावरी पावे, छावरी पावे निछावरी पावे। ओ दासी दासनी छावरी पावे, दासी दासनी छावरी पावे। नाचत दादा थैया में बाजे बाजे बधैया नाचता था थैया महल में बाजे बधैया। ओ जन्मी है दुर्गे मैया नगर में बाजे बधैया। जन्मी है दुर्गे मैया महल में बाजे बधैया। ओ नभ से देवा फूल बरसाए, नभ से देव फूल बरसाए। नभ से देवा फूल बरसाए, नभ से देव फूल बरसाए। जय होई दुर्गा मैया नगर में बाजे बधैया। जय हो दुर्गा मैया नगर में बाजे बधैया। ओ जन्मी है दुर्गे मैया में बाजे बधैया। जन्मी है दुर्गे
बधाई गावे, देवांगनाएं बधाई गावे, देवांगनाएं बधाई गावे, बधाई गावे, बधाई गावे, बधाई गावे, बधाई गावे। ओ देवांगनाएं बधाई गावे, देवांगनाएं बधाई गावे। जय जग जननी मैया घर में बाज बधैया, जय जग जननी मैया नगर में बाजे बधैया। ओ जनमी है दुर्गे मैया भजन में बाजे बधैया, जनमी है दुर्गे मैया नगर में बाजे बधैया। नगर गांव में आनंद छायो, नगर गाँव में आनंद छायो, नगर गांव में आनंद छायो, नगर गाँव में आनंद छायो। ओ झिलमिल 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 होती अखैया नगर में बाजे बधैया, झिलमिल होती अथैया नगर में बाजे बधैया। ओ जनमी है दुर्गे मैया नगर में बाजे बधैया, जनमी है दुर्गे मैया महल में बाजे बधैया। जनमी है दुर्गे मैया महल में बाजे बधैया, जनमी है दुर्गे मैया महल में बाजे बधैया। ओ जनमी है दुर्गे मैया महल में बाजे बधैया, जनमी है दुर्गे मैया महल में बाजे बधैया। जनमी है दुर्गे मैया नगर में बाजे बधैया, जनमी है दुर्गे मैया महल में बाजे बधैया। ओ जनमी है दुर्गे मैया घर में बाजे बधैया, जनमी है दुर्गे मैया महल में बाजे बधैया। ओ जनमी है दुर्गे मैया नगर में बाजे बधैया। बोलिए परम्बा भगवती मैया की जय। तो इस प्रकार से सबने स्वागत किया, आप लोगों ने भी बहुत सुंदर स्वागत माता का किया, भगवती का किया। और महाराज जब से माँ हिमालय के यहाँ जन्मी है, माँ ने जन्म लिया, अब देखो परिवर्तन क्या आया। अब आप लोगों में भी आएगा कि नहीं पता नहीं। जब से माँ पराम्बा ने हिमालय के यहाँ क्या लिया, जन्म लिया, तो जीवों में बैर समाप्त हो गया। आपस में जीव सांप, चूहा, शेर, हिरन सब इकट्ठे रहने लगे, वैर समाप्त हो गया। जो अपने आप को एक दूसरे का शत्रु समझते थे, उनका वैर समाप्त हो गया। प्रकृति सारी खिल गई, सुंदर पुष्प खिलने लगे, सब प्रकृति खिलखिला उठी। और महाराज धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब जैसे ही अष्टभुजा रूप में दर्शन दिया, देखते देखते छोटी सी कन्या बन गई, छोटी सी मैना की गोद में आ गई। और महाराज हिमालय और मैना बड़े प्रसन्न हुए, सोचने लगे जीवन सफल हो गया,
अब जैसे ही बाल क्रीड़ाएं सब होने लगी और दिव्य लीलाएं मां करने लगी, नामकरण संस्कार का समय आया तो मां भगवती का नाम पार्वती रखा गया। क्या नाम रखा गया? पार्वती। इनका नाम उमा भी पड़ा, इनका नाम अंबा भी पड़ा, इन्हें गिरिजा भी कहने लगे, भैरवी कहने लगे, भुवनेश्वरी कहने लगे, छिन्नमस्ता, विद्या, धूमावती, मातंगी, ना जाने भगवती के कितने अनंत नाम। हाँ, एक दिन नारद जी आए और नारद जी का बड़ा स्वागत किया हिमालय जी ने, चरण धुलाए, चरण धुला के खूब पूजा की नारद जी की। आओ देवर्षि, आपके आने से हमारा ये महल शुद्ध हुआ, पवित्र हुआ और हम सौभाग्यवान हैं जो आपका दर्शन हुआ। आते ही पूजा की, बिठाया, जलपान हुआ और महाराज नारद जी ने अब अपनी कन्या को बुलाया, पार्वती को बुलाया और नारद जी को कहा कि जरा हमारी बेटी के ग्रह तो देखो, हाँ, नक्षत्र तो देखो, ग्रह तो देखो। तो महाराज नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। बेटी आई, बेटी का हाथ देखने लगे और महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर भाव से लिखा है, बहुत ही सुंदर लिखते हैं। शैलराज बड़ आदर कीना, पद पखारी वर आसन दीना। क्या किया? सुंदर आसन दिया, पूजन किया और बेटी को बुलाकर हाथ जो है दिखाने लगे। अब जैसे ही नारद जी ने हाथ अपने हाथ में रखा और हाथ की रेखाएं देखी तो महाराज हाथ देखते ही नारद जी ने कहा, हे हिमवान, हे हिमालय राजन, तुम्हारी ये जो बेटी है ये बहुत बहुत भाग्यशाली है और आप भी बड़े भाग्यशाली हो कि आपको ऐसी बेटी मिली है। ऐसी बेटी पाकर धन्य धन्य हो। आपकी बेटी सुलक्षणी होगी और ऐसी होगी ये बेटी की इसका जो दर्शन भी कर लेगा वो भी समस्त पापों से छूटकर उसका भी कल्याण हो जाएगा। जिसका दर्शन मात्र करने से ऐसी होगी, पतिव्रता होगी। सब कुछ बताया परंतु कहा देखो अब बेटी सब बातें हुई परंतु मैना के मन में क्या था? मैना सोच रही थी कि जल्दी बता देते कि ज्वाई कैसा होगा। बोलो शंकर भगवान की। ज्वाई के बारे में तो बताया नहीं और शास्त्रों में लिखा है जिसकी बेटी, अगर बेटी कुलक्षणी हो जाए, सुलक्षणी हो जाए, कुलक्षणी नहीं सुलक्षणी, बोलो शंकर भगवान की। अगर बेटी सुलक्षणी हो तो भैया 3 कुलों को तारती है, हमारे शास्त्र कहते हैं। 3 कुलों को तारती है, 3 पीढ़ियों को तार देती है। हाँ, एक पिता का कुल, माता का कुल और पति का कुल, और इन कुलों के भी 3-3 कुलों को तारने वाली है। और ऐसी पतिव्रता होंगी जिसका नाम लेने से भी लोग पवित्र हो जाएंगे। और पतिव्रता जो धर्म होता है, पतिव्रता धर्म कैसा है? पतिव्रता का एक बार कोई दर्शन भी कर ले तो वो भी पवित्र पावन हो जाता है। परंतु पतिव्रता, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा कि पतिव्रता धर्म निभाना कितना कठिन है। क्या कहा? तुलसी बाबा जी कहते हैं, एही कर नाम सुमिर संसारा,
चढ़ी है पतिव्रत असिधारा, प्रिय चली पतिव्रत असिधारा, यही करना मेर कुमेर संसारा, यही करना मैं सो मेर संसारा, प्रिय चढ़ी है पतिव्रत असिधारा, प्रिय चढ़ी है क्या कहा? यही कर नाम सुमिर संसारा। पतिव्रता का नाम भी कोई ले ले तो वो भी पवित्र हो जाता है। जिस तीर्थ पे पतिव्रता स्नान कर लेती है वो तीर्थ अपने आप को सोचते हैं कि अब हम असल में तीर्थ हुए। और है क्या? त्रिय चढ़ी है पतिव्रत असिधारा। असी कहते हैं तलवार को। तलवार की धार पर चलने के बराबर होता है पतिव्रता धर्म को निभाना। पतिव्रता धर्म को निभाने के लिए तो देवता भी असमर्थ हो जाते हैं। हाँ, देवियां देवता, संसार के लोग तो दूर की बात है। सती अनुसुईया की कथा तो आपने सुनी ही होगी। पतिव्रता धर्म का को भंग करने के लिए तीनों देवताओं ने सोचा कि सती अनुसुईया का पतिव्रता धर्म की परीक्षा ली जाए। भंग करने का प्रयास किया। छोटे ब्राह्मण बन के चले गए संत बनकर। और अनुसती अनुसुईया तो उसका पातिव्रत्य धर्म आज भी ग्रंथों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। इतना अद्भुत। हाँ, तो जैसे ही पहुंचे उन्होंने तीनों देवताओं ने महात्मा बनकर गए और कहा कि हमें भूख लगी है। अनुसुईया ने कहा महाराज कोई बात नहीं, आपका दर्शन हुआ संतों का, महात्माओं का, भोजन बनाओ। पर हमारा नियम है। क्या नियम है? कि आप अगर निर्वस्त्र होकर हमारे सामने भोजन बनाएंगी तब हम भोजन करेंगे। महात्माओं ने कहा परीक्षा की घड़ी आ गई। अब सती अनुसुईया जी ने सोचा कि अगर मैं निर्वस्त्र होकर बनाऊंगी भोजन महात्माओं के सामने तब तो पतिव्रता धर्म नष्ट हुआ। अब पतिव्रता धर्म पर इतनी अडिग थी, इतना बल था कि हाथ में और साथ में महात्मा क्या लाए थे? लोहे के चने लाए थे। इनको खाएंगे पकाकर और तुम बनाओगी। तो सती कथा लंबी है लेकिन संक्षेप में बता रहा हूं। सती अनुसुईया ने, जिन्हें नारद जी भी जिनकी खिल्लें नहीं बना सके खाने के लिए, भोग लगाने के लिए, सती अनुसुईया को कहा कि तुम इनकी खिल्लें बनाना, पहले निर्वस्त्र होकर बनाना। 2 कठिन काम दे दिए। सती अनुसुईया ने हाथ में लिया और लोहे के चने लिए और कहा अगर हम मेरा, हे सूर्य नारायण भगवान, हे विष्णु भगवान, अगर हमारा पतिव्रता धर्म शुद्ध है, पवित्र है, तो इनकी खिल्लें बन जानी चाहिए। और देखते देखते हाथ में, सती अनुसुईया के हाथ में खिल्लें बन गई। और जब निर्वस्त्र भोजन बनाने का समय आया तो सती अनुसुईया ने हाथ जोड़कर अपने इष्ट का ध्यान किया, अपने पतिदेव का ध्यान किया, सूर्य नारायण का ध्यान किया। और तीनों देवता जो महात्मा बनकर आए थे, तीनों को ही छोटे छोटे बच्चे बना दिए। जल के छींटे दिए सती अनुसुईया ने, छोटे छोटे बच्चे बन गए, पलना में रखे तीनों और सामने निर्वस्त्र होकर भोजन बनाया। वो खिलने भी, उनका भोग भी उनको लगाया, तीनों को बच्चे बना दिया और बहुत महीनों तक रखा। तब जाकर लक्ष्मी, सरस्वती और रुद्राणी पहुंची आकर। और जब पहुंची तो सती अनुसुईया का पातिव्रत्य धर्म देखकर
आश्चर्यचकित हुई और हाथ जोड़ने लगी तीनों देवियां सती अनुसुईया के पास, हमारे पति हमें लौटा दो। सती अनुसुईया ने कहा, वहां पलने में तुम्हारे पति हैं तीनों, जाओ अपना पति पहचान के ले लो। अब वो भी सती थी, पतिव्रताएं थी, लक्ष्मी, और पलना में जो तीन रखे थे तीनों एक जैसे। अब कहीं दूसरे के पति को हाथ लगा दिया तो बोलो पतिव्रता धर्म रह जाएगा? नहीं रहेगा। इसलिए फिर सती अनुसुईया से प्रार्थना की कि हे माँ, हे माता, हमारी इतनी परीक्षा मत लो, और जल का छींटा देकर पुनः तीनों देवताओं को पुनः उसी स्वरूप में प्रकट किया, देवियों को प्रदान किया। कम उनको प्रदान किया और देवताओं ने कहा, हे सती अनुसुईया, तुमने हमें बच्चों की तरह पाला, अपना दुग्ध पान कराया, हमारे साथ एक मां की तरह रही, तो जाओ हम वरदान देते हैं कि तुम्हारे बच्चे बनकर आए। तो सती अनुसुईया के गर्भ से तीनों देवता फिर दुर्वासा के रूप में, चंद्रमा के रूप में और दत्तात्रेय के रूप में आए। बोलो शंकर भगवान। तो पतिव्रता जो धर्म है ये तो तलवार, असी कहते तलवार की धार पर चलने वाला है। पतिव्रता नारी वो होती है जो अपने इष्ट, अपने पति के अलावा किसी का दर्शन नहीं करती, स्वप्न में भी दर्शन नहीं करती। बोलो शंकर। मान मात पितहीना, उदासीन सब संशय सब छीना, अगुण अमान मात। जोगी जटिल काम मन। क्या क्या कहा? जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। कैसा होगा? योगी, नंगा रहने वाला, अगुण, जिसमें गुणहीन होगा, अमान, मान से रहित होगा, माता पिता से रहित होगा, उदासीन रहने वाला, न्यूट्रल, किसी से कोई लेना देना नहीं। और जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। योगी होगा, नंगा रहने वाला, नग्न और गुण रहित, अकाम, अमंगल। तो इस प्रकार से जब ये सुना, अरे इतने, अरे ऐसा पति मिलेगा? क्योंकि भगवान शंकर में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति पूर्ण रूप से प्रकट है। उन्हें संसार के प्रपंचों से कोई लेना देना नहीं है। और भगवान का स्वरूप, भगवान चिता में रहते हैं, मृगछाला उड़ते हैं, कानों में बिच्छुओं के कुंडल, गले में सर्पों की माला, अमंगल में वेश। इसलिए जब 11 दोष सुनाए तो पार्वती जी की आंखों में आंसू आ गए। क्या हुआ? मैना के आंखों में भी आंसू आ गए, पार्वती जी की आंखों में भी आंसू आ गए। क्योंकि पार्वती जी जानती हैं, क्या जानती हैं? बोलो शंकर भगवान की। बोलो शंकर भगवान की। क्योंकि पार्वती जानती हैं, क्या जानती हैं? जदपि वर अनेक माही, जदपि वर अनेक जग माही,
यही कहाँ शिव तजी दूसर नाई, यही कहाँ शिव तजी रूपत नाई। अब नारद जी ने कहा कि 11 दोष हैं, तो पार्वती को तो ज्ञान हो गया कि 11 दोष तो किसमें हैं। यद्यपि वर अनेक जग माही, यही का शिव तजी दूसर नाही। ये तो हमारे भोले बाबा में है, हाँ? क्योंकि ये जो 11 दोष है भोले बाबा में है। और भोले बाबा का स्मरण करते ही पार्वती की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। और जो मैना है, मैना की आंखों से अश्रु इसलिए आए क्योंकि माँ क्या चाहती है। देखो, पिता चाहता है कि अच्छा कुल हो। शास्त्रों में लिखा है कि कन्या वरयते रूपम। कन्या क्या करती है? रूप को वर्ण करती है। सबसे पहले अट्रैक्ट होती है शक्ल के ऊपर। कोई लेना देना नहीं है, कोई जाति पाति का भेद धर्म कोई नहीं है, कोई पता नहीं आगे कुछ खिलाएगा कि भूखा मारेगा कोई पता नहीं है, हाँ। और सीधा रूप देखा, सुंदर देखा, बस सब कुछ है। फिर क्या कहती हैं? तू ही सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं है, मेरी दुनिया ही तू है। कन्या वरयते रूपम। और माता वित्तम, माँ देखती है कि घर में कुछ खाने को भी है, बैंक बैलेंस भी है कि नहीं है, बेटी की शादी करनी हो। और पिता कुलम, पिता कुल देखता है कि कुल अच्छे, कुल भी अच्छा है, समधि अच्छे हैं, हाँ? इसलिए अब मैना ने देखा कि ऐसा अमंगल वेश होगा, चिता में रहने वाला होगा, अकाम जोगी होगा, न्यूट्रल होगा, हाँ? किसी से कोई लेना देना। परंतु नारद जी कहने लगे, चिंता मत करो माता, चिंता मत करो, ये सब गुण किसमें हैं? ये सब गुण भगवान शंकर में हैं और किसी में नहीं है। बोलो शंकर भगवान की। और महाराज एक और बात कही, नारद जी ने कहा, सुनो, जो तप कराई कुमारी तुम्हारी, जो तप कराई हमारी तुम्हारी, भावे उमैट सके त्रिपुरारी, भावे उमैट सके त्रिपुरारी। और कहा कि आपकी बेटी अगर तप करती है तो महाराज भावेऊ मिट सके त्रिपुरारी, प्रारब्ध में जो पड़ा हुआ है उसको मिटाने वाले भोले बाबा है। आवाज कम हो गई। बोलो शंकर भगवान की। बोलो शंकर भगवान की। भैया आप तो हमारा गला मुझे लगता है आज ही बैठाई देंगे, अभी दिन बहुत हैं, 4 दिन हैं, एक गला बैठ गया। बोलो शंकर भगवान की। हर हर महादेव शंभो। ये इंजीनियर जी कुछ ना कुछ इंजीनियरिंग करते रहते हैं। हाँ, जो सही सी इंजीनियरिंग है उसको करते रहिएगा, बाकी आवाज का बैलेंस, जितना आवाज जा रही है कम नहीं करना, नहीं है, बढ़ाना भी नहीं है, छेड़। हाँ, बोलो शंकर भगवान की। तो महाराज प्रारब्ध में जो पड़ जाता है उसे भोगना पड़ता है, पर हमारे भोले बाबा ऐसे हैं, वो प्रारब्ध को मिटा सकते हैं। जीव के प्रारब्ध में चाहे पाप पड़ा है चाहे पुण्य पड़ा है, सबको मिटा देने वाले हैं। जब पाप और पुण्य सब मिटेंगे, कर्म मिटेंगे और सब समाप्त हो जाएंगे, तब जाकर शून्य में हमारा जीवन होगा और तब हमें परम तत्व की प्राप्ति होगी। ऐसा नहीं है पुण्य करोगे तो क्या होगा, स्वर्ग मिलेगा, पाप करोगे तो नरक मिलेगा। तो पाप और पुण्य से छुड़ा देते हैं, सब छुड़ा देते हैं। और महाराज अगर ये तप करेगी तो तप से भगवान शंकर की प्राप्ति होगी और सब प्रारब्ध को बदल देने वाले हैं। इसलिए रामचरितमानस में पुनः कहा गोस्वामी तुलसीदास जी ने, तपोवल रचहि प्रपंच विधाता,
रचहि प्रपंच विधाता तपोबल विष्णु सकल जग त्राता तपोबल विष्णु सकल जग त्राता तपोबल शीश धरे धरे माही मारा तपोबल शीश धरे माही मारा तपोबल शंभो करे संघारा तपोवन शंभो करे संघारा। क्या कहा? तपोबल से विधाता इस प्रपंच को रचते हैं और सकल जग को बनाते हैं। तप से ही तपोबल शीश धरे महिमारा और तपोबल से शंभो करे संहारा। माता को पिता से ज्यादा चिंता होती है। मैना बोली पर्वत राज से, ए नारद जी क्या कह गए? अगर ऐसा अमंगल वेश वाला पति मिलेगा मेरी बेटी को, मैं अपनी बेटी नहीं ब्याहूंगी। हिमालय ने कहा, मैना जिसके प्रारब्ध में जो होता है उसे वही मिलता है और उसे श्रद्धा से ग्रहण करने पर वो प्रारब्ध आसानी से भोगा जा सकता है। तुम चिंता मत करो। हो सकता है अगर हो सके तो अपनी बेटी को तप करने को करें कहें, क्योंकि नारद जी कह गए कि तप करेगी। और एक दिन पार्वती ने कहा अपनी माँ मैना से, माँ मैंने स्वप्न में, मेरे स्वप्न में एक तपस्वी मुझे दिखे, उन्होंने कहा तुम तप करो। बोलो शंकर भगवान की। अब थोड़ा सा कथा को थोड़ा स्पीड में बढ़ाते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, समय हो रहा है। मैं चाहता हूं कि हम विलंब ना करें, समय पर कथा को विराम दें। और महाराज जब ऐसा स्वप्न देखा तो मैना फिर से रोने लगी, कहने लगी, बेटी तुम तप करने जाओगी? अरे अकेली कैसे रहोगी, क्या करोगी? मुझे चिंता हो रही है। नारद जी कहते हैं ये तप करे, तुम कह रही हो कि मुझे स्वप्न आया। तो माता पार्वती ने मैना को गले से लगाया, कहा माँ मैं अकेली कहाँ जा रही हूँ? मेरी सहेली विजया साथ में है। और अपनी सहेली विजया को साथ लिया, माँ से आज्ञा पाई, पिता से आज्ञा पाई और महाराज तपस्या करने के लिए चल पड़ी महाराज। और कठोर तपस्या, बलकल पहन लिए, वन में तपस्या करने वाले बलकल परिधान कर लिया। और पहले तो कंदमूल इत्यादि खाने पड़ते हैं, जंगल में क्या मिलेगा। और तपस्या करने लगी, अपनी सहेली के साथ रहती हैं, पर्णकुटी बनाकर रहती हैं। और महाराज एक बार भगवान भोलेनाथ हिमालय की तलहट्टी पर पहुंचे तपस्या करने के लिए, समाधि के लिए। और बैठे और सब पता लगा, हिमालय को जब पता लगा, हिमालय ने बड़ा स्वागत किया भोले बाबा का। भोले बाबा आते रहते हैं, आपको पता है, भगवान का वासी कैलाश पर्वत पर है और हिमालय पर रहते हैं। तो हिमालय ने बड़ा स्वागत किया और अब कहा कि महाराज जब आप आए ही हो तो हमारी बेटी की सेवा स्वीकार करो। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे हिमालय राज, आपकी सेवा को मैं स्वीकार करता हूं, परंतु कुसंगा बहवो लोके और स्त्री संग तत्र चारिका। साधना मार्ग में बहुत कुसंग हैं, लेकिन जिसमें से स्त्री संग जो है सबसे खतरनाक है। ये संसार के लोगों को भोले बाबा ने बताया। तो साधना मार्ग में ये विघ्न बाधा का कारण है। और भोले बाबा ने कहा मैं प्रकृति से हटकर हूं। और तो हिमालय राज ने कहा, महाराज अगर आप प्रकृति से हटकर होते तो कण कण में क्यों विराजमान होते? आप प्रकृति से हटकर होते इस संसार को कैसे बनाते? आपके भीतर से सब प्रकट हुआ है, इसलिए आप मेरी बेटी को स्वीकार करें। निवेदन किया, अनुमोदन किया तो भोले बाबा ने स्वीकार किया कि पार्वती को सेवा के लिए। और पार्वती को हिमालय ने भेजा भोले बाबा की सेवा के लिए। भोले बाबा जी तो अखंड समाधि में बैठे हैं
और उधर पार्वती एवं विजया दोनों आती हैं। पार्वती ने खूब सेवा भोले बाबा की और महाराज कुछ समय के बाद तपस्या करके भोले बाबा जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए, चले गए और कहते हैं पार्वती पुनः बैठी तपस्या करने। और अब तपस्या जब भोले बाबा जी चले गए, उनको पाने के लिए, पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या आरंभ कर दी। तो कैसी तपस्या, तपस्या किस प्रकार से हुई? अति सुकुमार नातन तप जोगो, अति सुकुमार नातन तप जोगो, पति पद सुमिरत जे सब भोगो, अति सुख धन पद जोए सब भोग। कछु दिन भोजन बार बतासा, भोजन बार बतासा, किए कछुक दिन व्रत उपवासा, किए कछुक दिन व्रत उपवासा, बेल पाती मही परय सुखाई, बेल पाती मही मरण सुपाई। 3 सहस्र संवत सुख पाई, 3 सहस्र संबल सुख पाए। पुनि परिपयो सुखान उपरना, पुनि परिहरयो सुखान उपरना, उमा ही नाम तब भयो अपरना, 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 भयहु अपरना, भयहु अपरना, भयहु अपरना। महाराज 3000 वर्ष तक कठोर तपस्या की, कुछ व्रत उपवास किए, भूखी रही, फिर भूखे व्रत उपवास करके धीरे धीरे सब छोड़ दिया, वायु का आहार करने लगी और हमारा बेल पाती सब छोड़ दिया, सब सुख को छोड़ा। 3000 वर्ष तक पार्वती जी ने तपस्या की है। और जब तपस्या हुई और सूखे पत्ते खाकर तपस्या करती थी, वो भी छोड़ दिए, तो पार्वती जी का नाम एक और पड़ गया, अपर्णा। क्या नाम पड़ा? अपर्णा नाम पड़ गया, जो सूखे पत्ते भी नहीं खा रही। जब सूखे पत्ते छोड़ दिए, नाम पड़ा अपर्णा। अब महाराज भूत भावन भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए पार्वती जी ने कठिन तपस्या की। और पार्वती अम्बा के कठिन तपस्या से आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी ने कहा, अस तप का होना कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि जानी। क्या आकाशवाणी हुई? बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी हुए, परंतु ऐसा तप किसी ने नहीं किया। और महाराज ऐसा तपस्या किसी ने नहीं की है। इधर पार्वती तपस्या में बैठी हैं और उधर क्या हुआ, दिति और कश्यप के ने भी वहां तपस्या कर रहे हैं। दिति कश्यप ने, दिति है कश्यप की पत्नी, अदिति से देवता हुए, दिति से राक्षस हुए। और कश्यप से दिति ने कहा, हम एक बलशाली पुत्र की चाहते हैं। तो कश्यप ने एक व्रत बताया, पुंसवन व्रत, कि तुम इसका 1 साल तक नृत्य करो, तुम्हारा बलशाली पुत्र होगा। तो व्रत लिया, गर्भ धारण किया दिति ने। तो दिति के गर्भ में
जो बालक आया, देवराज इंद्र ने अपना सूक्ष्म रूप धारण करके माया से दीति के गर्भ में प्रवेश करके उस बालक के 7 टुकड़े कर दिए, क्योंकि दैत्य ही पैदा होगा। और उस 7 टुकड़ों, उन 7 टुकड़ों के भी 7 टुकड़े कर दिए। ये हुए 49 टुकड़े। और देवराज इंद्र इन 49 टुकड़ों से उत्पन्न मरुदगणों को साथ लेकर चले गए। हो गया। दिति ने दोबारा पुनः तपस्या की, व्रत किया और पुनः एक बार पुनः फिर से गर्भ धारण किया। और महाराज जब गर्भ धारण किया, बोलो शंकर भगवान की, तो एक पुत्र को, बलशाली पुत्र को जन्म दिया, बजरंग जिसका नाम हुआ, महाबलशाली दैत्य। और महाराज बजरंग का विवाह वरांगी से हुआ। और वरांगी और से विवाह होने के बाद इस बजरंग ने बहुत कठोर तपस्या करके वरदान प्राप्त किया। बोलो शंकर भगवान की। इसने भी घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए आए तो इसने मांगा कि हमारे ऐसा पुत्र हो जो तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करे। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया तो वज्रांग और वरांगी के यहां पर जो संतान पैदा हुई उसका नाम हुआ तारकासुर। तारकासुर, तारक असुर। और इसने भी भयंकर तपस्या करके दिव्य शक्तियां ब्रह्मा जी से वरदान में मांगी। और ब्रह्मा जी से क्या मांगा कि एक तो मैं तीनों लोकों पर का अधिपति बनूं और दूसरा मेरी मौत हो तो भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा हो, भगवान शंकर के वीर्य से ही मेरी मृत्यु हो, ऐसा वरदान मांगा। क्योंकि जानता था कि भगवान शंकर अकाम हैं, वो तो विवाह करेंगे नहीं, औगड़दानी हैं, उदासीन हैं। और ये मांगा और जाकर देवताओं के साथ भयंकर युद्ध किया, इंद्र को परास्त किया, तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। और तब देवता लोग घबराए। अब क्या करें? अब भगवान शंकर के वीर्य से ही या इस मृत्यु को प्राप्त होगा, इसलिए सब देवताओं ने मिलकर पहले भगवान भोलेनाथ की आराधना आरंभ कर दी, प्रार्थना करने लगे। भोले बाबा जी समाधि में बैठे हैं। अब भोले बाबा जी की अखंड समाधि लगी है, उठ नहीं रहे हैं। देवता सब गए लेकिन नहीं। अब सोचा कि अब कुछ और युक्ति करनी पड़ेगी, तो देवराज इंद्र ने बुलाया कामदेव को। अब कामदेव को बुला लिया। कामदेव को कहा कि हमारे तीनों लोकों के राज्य पर इस समय तारकासुर का अधिकार है और वो देवताओं को बहुत परेशान कर रहा है। इसलिए हमारी आज्ञा है तुम जाओ और भगवान शंकर की समाधि भंग करो, और फिर वो ताकि वो विवाह करने के लिए ललायित हो जाएं, विवाह करें, उनके पुत्र हो और तारकासुर का वध उससे ही होगा, देवता नहीं मार सकेंगे। अब महाराज कामदेव ने कहा, हे देवेंद्र, आपका पद पाने हेतु जो भी तपस्या करता है मैं उसे अवश्य मिटा देता हूं, इसलिए मुझे आज्ञा करो, मुझे आदेश करो, मैं जाऊंगा। और कामदेव को आदेश किया। देवराज इंद्र ने, अब चले कामदेव चले। और महाराज 5 बाण है कामदेव के पास। कामदेव ने कहा, देवेंद्र मेरे पास 5 बाण हैं, स्त्री का बल मेरे पास है, मेरे सखा बसंत का बल मेरे पास है, मेरा काम वर्धक मित्र चंद्रमा हमारे पास है, हाव भाव सैनिक हमारे पास हैं और श्रृंगार सेनापति हमारे पास है, चिंता मत करो, चले महाराज। कामदेव का बल अनोखा है।
शिव माया से विमोहित होकर कामदेव चला और जहां पर भगवान भोलेनाथ बैठे थे, और वहां पर आप सुन चुके हो, हम सुना भी चुके हैं कि भोले बाबा समाधि में बैठे हैं और कामदेव ने बाणों की बौछार आरंभ कर दी। दिव्य नर्तकियां, स्वर्ग से अप्सराएं, दिव्या। भोले बाबा जी को लगा कि मुझे कोई इस प्रकार से मेरी समाधि भंग करने का प्रयास कर रहा है। बड़े समय तक देखते रहे, सब पुष्पों को चलाया कामदेव ने, और भोले बाबा ने आंखें बंद है और जैसे ही चारों तरफ नजर घुमाई और सामने पेड़ के पीछे कामदेव को देखा, उसी समय भगवान शंकर का रौद्र रूप हो गया और तीसरा नेत्र खुला, और जैसे नेत्र खुला, तीसरा नेत्र तो भस्म करने वाला है, सामने कामदेव को उसी समय भस्म कर डाला। हाहाकार मच गई, त्राही त्राही होने लगी पूरे संसार में। बोलो शंकर भगवान की। चारों ओर त्राही त्राही जीव तड़पने लगे कामदेव के, क्योंकि इस मैथुनी सृष्टि में काम नहीं रहा। तो इस प्रकार से रति रोने लगी, रति चिल्लाई। रति ने कहा, प्रभु हमारे पति का क्या दोष था, हमारे पति का क्या दोष था। मैं हमारे पति ने तो देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए ही देवताओं ने भेजा। और जब भोले बाबा के सामने अनुनय बने करके रोने लगी, तो महाराज जब रोने लगी, तब भोले बाबा ने रति को सांत्वना देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो देवी, जब द्वापर आएगा तुम प्रतीक्षा करो। जब द्वापर आएगा तो क्या होगा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब वंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महामहि भारा, होई हरण महामहि भारा, कृष्ण तनया होई पति तोरा, कृष्ण कयो यह पति तोरा, कृष्ण तनया होई पति तोरा, कृष्ण तनया होई पति तोरा, वचनो न अन्यथा होई न मोरा, वचनो न अन्यथा होई मोरा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा होई हरण महामहिमारा, भगवान कृष्ण दुष्टों का संहार करने के लिए जब आएंगे, तो कृष्ण तनया होई पति तोरा, कृष्ण का पहला पुत्र प्रद्युम्न तुम्हारा, ये कामदेव वह तुम्हारा पति बनकर आएगा, और पति देव कामदेव तुम्हें पुनः प्राप्त होंगे। जाओ, हमारा आशीर्वाद है, दे दिया आशीर्वाद महाराज। अब देवताओं ने पुनः सोचा कि अब समाधि तो खुल गई है, जाकर सब देवता इकट्ठे हुए और भगवान शंकर की स्तुति गाने लगे। आइए थोड़ी सी स्तुति हम गा लेते हैं, पूरी नहीं गाएंगे, थोड़ी सी गाएंगे, फिर विवाह की ओर बढ़ेंगे। तो सब गाने लगे, क्या गाने लगे, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम
चिदाकाश आकाश वासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं निराकारमोचितमीशं गिरीशम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं करालं महाकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं। सबने स्तुति गाई तो भोले बाबा प्रसन्न हो गए। आशुतोष भगवान प्रसन्न हुए। कहा बताओ भाई क्यों आए हो? कि महाराज हे प्रभु हमारे ऊपर कृपा करो, हम आपसे निवेदन करने आए हैं कि विवाह कर लो। क्या कर लो? काम करो भाई। विवाह करने का निवेदन लेके आए हैं, इसलिए विवाह कर लो। भोले बाबा ने कहा भाई हम तो विवाह करने वालों में तो नहीं है। स्त्री का संग हम परीक्षा ले रहे हैं। उनको तो पता है भोले बाबा को कि पार्वती तो हमारी शक्ति है। तो देवताओं ने निवेदन किया, मुस्कुराए भगवान भोलेनाथ, और भोलेनाथ भगवान ने कहा कि जाओ देवताओं तुम्हारे इस हित के लिए, क्योंकि देवताओं ने अपना निवेदन किया तारकासुर जो राक्षस दैत्य है वो आपके ही पुत्र के द्वारा मारा जाएगा। भोले बाबा ने दे दिया आदेश दे दिया, देवताओं से कहा चिंता मत करो, हम अवश्य में विवाह करेंगे, तुम जाओ विवाह की तैयारियां करो। भगवान शंकर ने भी अपने भूत प्रेतों को बुला लिया। क्या किया? बोलो शंकर भगवान की। बुला लिया सब भूत प्रेतों को। ब्रह्मा जी ने लग्न पत्रिका बना दी, नारद जी के पास भिजवाई, और सब देवता अपनी अपनी सवारी पर भगवान शंकर की बारात में जाने के लिए अपने अपने लोक से चले बारात के लिए। और महाराज बोलो शंकर भगवान की। सब देवता अपने अपनी सवारी पर चले। भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठे और ब्रह्मा जी ने अपने हंस को तैयार किया। सब देवताओं ने और महाराज चले। यमराज जी ने अपने भैंसे को तैयार किया। लक्ष्मी ने अपना उल्लू, लक्ष्मी का वाहन क्या है? लक्ष्मी का वाहन क्या है? अरे बोलो। हाँ, उल्लू बनना नहीं है, उल्लू लक्ष्मी का वाहन है, उसका दर्शन करना है कि वाहन उल्लू है। हाँ, और महाराज ब्रह्मा जी हंस पे, इंद्र ने अपना ऐरावत हाथी तैयार कर दिया, और भगवान शंकर को सब भूत प्रेत डाकिनी शाकिनी सब इकट्ठा होकर तैयार करने लगे, दूल्हा बनाने लगे। तो यहां लिखा है कि भगवान शंकर का श्रृंगार होने लगा। शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोरू संवारा, जटा मुकुट मोरू संभारा, कुंडल कंकन पहिरे
छाला तन में विभूति पट के हरि छाला शशि ललाट सुंदर सिर गंगा शशि ललाट सुंदर सिर गंगा नयन तीनी उपवीत भुजंगा नयन तीनी उपवीत भुजंगा नयन तीन उपवीत भुजंगा तीन नयन सुशोभित भगवान शंकर के। और यज्ञोपवीत की जगह सांप लपेट दिया, गले में भी मालाएं सांप की और चिता भस्म लपेटी है विभूति और कुंडल कंकन पहले व्याला। और महाराज सिर पे बढ़िया जटा जूट करके उसके ऊपर गंगा सुशोभित हो रही है, चंद्रमा को संवारा शिव जी के गणों ने सुंदर बनाया और हाथ में डमरू त्रिशूल लिए भगवान शंकर। नंदी को तैयार किया गया, बोलो शंकर भगवान की। और नंदी को तैयार किया गया। उस समय शिव जी ने ऐसा रूप बनाया कि शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। सभी देवता, यक्ष, गंधर्व, अप्सराएं सभी देवता शिव के पास आए, परंतु भगवान शंकर का स्वरूप देखकर डर गए। बोलो शंकर भगवान की। डर गए महाराज। और भगवान विष्णु बड़े सुंदर बनकर आए हुए हैं, सब देवता सुंदर बनके। और जब भूत प्रेतों को देखा, जब भूत प्रेतों को देखा ना, किसको देखा? किसी को दिख रहे हैं? हाँ, जो सोए हैं उनको दिख रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, पंडित जी भूत बोली थी तो दिख रहे हैं। बोलो शंकर भगवान। विष्णु भगवान ने भूत प्रेतों को देखा तो सोचा भाई ये इस मंडली के साथ तो हम जचेंगे नहीं, हमारे साथ तो पार्षद चलते हैं बढ़िया वस्त्र धारण करके। इसलिए देवता भगवान शंकर की टोली से अलग हो गए। सब लोग की टोलियां, अपने ब्रह्मा जी की टोली अलग हो गई, विष्णु भगवान की अलग हो गई, खिसकने लगे सभी बराती साइड साइड में। भगवान शंकर ने सोचा देखो लगता है इन्हें हमारे साथ चलने में शर्म लगती है, कोई बात नहीं। भृंगी को इशारा किया, अरे भृंगी इधर आओ, बुलाओ जरा बारात अपनी, हमारी टोली थोड़ी छोटी हुई। और महाराज भृंगी ने जो व्हाट्सएप और फोन घुमाए तो जितने समस्त सृष्टि में शमशान है सब जगह पर संदेश गए। और महाराज की भगवान भोलेनाथ ने, भोले बाबा की बारात है सब आओ, और देवता लोग हमारा मजाक बना रहे हैं। तो महाराज चारों ओर से भूत प्रेत दौड़ दौड़ कर आने लगे, असंख्य भूत प्रेतों की भीड़ लग गई। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहू। किसी की बहुत सारी भुजाएं, किसी के पैर ही नहीं, किसी के बहुत सारे पैर, किसी को पेट ही नहीं, किसी का बड़ा भारी पेट और कुछ है ही नहीं, पेट ही दिख रहा है। और अद्भुत महाराज अब बारात चली, जस दुल्हू तसी बनी बराता, कौतुक विविध हो ही मग जाता। जैसा दुल्हा वैसी बारात महाराज। फिर कहां दिखे विष्णु भगवान, ब्रह्मा ना दिखे। बोलो शंकर भगवान की। भयंकर वातावरण हो गया बारात का, बारात का भयंकर वातावरण। सब गण अपने अपनी पार्टी बनाकर चले। गण अब ध्यान से सुनना कि कौन कौन गण अपनी पार्टी बनाकर चलने लगा। तो यहां शिव पुराण में लिखा, 10 कोटया के कराक्षो गणानां सा महोत्सवः, 8 कोटया च विकृतो गणानां गणनायकः। 10 कोट्या के कराक्षो गणानां सा महोत्सवः। शादी का उत्सव नहीं है, महा उत्सव है। केकराक्ष नामक का गण 10 करोड़ अपने भूत प्रेत गणों के साथ आया है। कितने? और विकृत नामक का गणराज 8 करोड़ गणों के साथ आया है। विशाख नामक का गणराज 4 करोड़ गणों के साथ आया है।
और परिजात 9 करोड़ के साथ आया है। विकृतानन 60 करोड़ उसके गण हैं, उनके साथ आया है। और दुंदुभ 8 करोड़, कपाल नामक का गणेश्वर 5 करोड़, असंख्या हो गए बराती। और सदार वीर 6 करोड़, कंदुक कुंडल इसी प्रकार से सब करोड़ों की संख्या में है। और कितने गिनाए महाराज, शिव पुराण में लिखा है कि आगे और भी हैं। अवेशन, कुंड, पर्वतक, चंद्रतान, काल, कालक, महाकाल, सनाद, कुमुंद, अगोग, अमोघ, नील, वृषभ, ताल, केतु, वीरभद्र इत्यादि सब करोड़ों की संख्या में अपनी अपनी पार्टी लेकर आए हैं। और जो चली बारात शिव के आते ही चारों तरफ, जैसे ही हिमालय राज पर्वत के यहाँ पहुंचे, बढ़िया भंडारा बनाया था सबके लिए। बाराती आएगा 100-150, और जब असंख्य बाराती आए तो हाहाकार मच गई महाराज। ऐसी अद्भुत बारात है। भोले बाबा ब्याहने आए हैं। अब आइए, भोले बाबा जी का स्वरूप है, बारात का स्वागत हो रहा है। तो सब हिमाचली क्या गा रहे हैं, इस बारात का सभी स्वागत आप लोग भी करो, और बारात का भी स्वागत करेंगे। दूल्हा बने हैं भोले बाबा, और इस विवाह में सम्मिलित होते हुए आज हम बारात पहुंचाएंगे। कल फिर वहां पर लगन का समय कल का है। लगन लगेंगे कल लगभग 2:30 बजे, ठीक है ना। और सब ने आना है, ठीक है ना, सब आना। और भोले बाबा की शादी में दाल भात भी खाना। बोलो शंकर भगवान की। तो क्या कह रहे हैं सब लोग, जितने उस भयंकर बारात को देखकर क्या कह रहे हैं। शिव अद्भुत रूप बनाए, जब ब्याह रचाने आए। शिव अद्भुत रूप बनाए, जब ब्याह रचाने आए। ओ शिव अद्भुत रूप बनाए, जब ब्याह रचाने आए। शिव अद्भुत रूप बनाए, जब ब्याह रचाने आए। बोलो शंकर भगवान की। देखो आज देखो, मैं 7 दिन तक आपको कुछ नहीं बोले हम। आज हम आपको माफ नहीं करेंगे, क्योंकि हम भी हिमाचल से हैं। मैं नीचे आऊं, आप गाओ, मैं नाचता हूं। अरे भगवान भोलेनाथ की शादी में नहीं नाचेंगे तो क्या डीजे पे ही नाचेंगे बस? वहां तो खूब ड्रिंक करके, खूब शराबी भी, खूब हुड़दंग के बीच में तो खूब सब माताएं बहनें नाचती हैं। आज नहीं हम क्षमा करेंगे, खड़े हो जाओ। शिव अद्भुत रूप बनाए, जब ब्याह रचाने आए। अद्भुत रूप बनाए, जब ब्याह रचाने आए। शिव अद्भुत रूप बनाए, जब ब्याह रचाने आए। शिव अद्भुत रूप बनाए, जब ब्याह रचाने आए। भूत बेताल थे, संग में चांडाल थे। भूत बेताल थे, संग में चांडाल थे। ओ भूत बेताल थे, संग में चांडाल थे। भूत बेताल थे, संग में चांडाल थे। कैसी बारात शंकर सजाए, जब ब्याह रचाने आए। कैसी बारात शंकर सजाए, जब ब्याह रचाने आए। ओ शिव अद्भुत रूप बनाए, जब ब्याह रचाने आए। ओ शिव अद्भुत रूप बनाए, जब ब्याह रचाने। बोलिए शंकर भगवान की। दोनों हाथ उठाकर ताली सेवा करते हुए।
लंगड़े लूले भी थे, अंधे काने भी थे। लूले भी थे, अंधे काने भी थे। ओ लंगड़े लूले भी थे, अंधे काने भी थे। ओ लंगड़े लूले भी थे, अंधे काने भी थे। शुक सनीचर को संग में लाए, जब प्यार जाने आए। शुक्र शनिचर को संग में लाए, जब प्यार जाने आए। और शिव अद्भुत रूप बनाए, जब प्यार जाने आए। ओ शिव अद्भुत रूप बनाए, जब प्यार जाने आए। आए सब देवता, पाए सब नेवता। आए सब देवता, जाए सब देवता। आए सब देवता, पाए जब नेवता। आए सब देवता, जाए सब देवता। देवियों को भी संग में बुलाए, जब प्यार जाने आए। ओ देवियों को भी संग में बुलाए, जब प्यार जाने आए। ओ शिव अद्भुत रूप बनाए, जब प्यार जाने आए। ओ शिव अद्भुत रूप बनाए, जब प्यार जाने हरि आए। बोलो शंकर भगवान की जय हो। वो लोग डरने लगे और ये कहने लगे। लोग डरने लगे और ये कहने लगे। लोग डरने लगे और ये कहने लगे। ओ लोग डरने लगे और ये कहने लगे। रूप कैसा, और रूप कैसा गजब बनाए, जब प्यार जाने आए। ओ रूप कैसा गजब बनाए, जब प्यार जाने आए। शिव अद्भुत रूप बनाए, जब प्यार जाने आए। ओ शिव अद्भुत रूप बनाए, जब प्यार जाने आए। बोलो सत्यम शिवम है वही सुंदरम। ओ बोलो सत्यम शिवम है वही सुंदरम। ओ बोलो सत्यम शिवम ओ ये सुंदरम। बोलो सत्यम शुभम यही सुंदरम। ओ बोलो सत्यम शिवम है वही 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 सुंदरम। गौरा के मन को भाए, जब प्यार जाने आए। ओ गौरा के मन को भाए, जब प्यार जाने आए। शिव अद्भुत रूप बनाए, जब प्यार जाने आए। ओ शिव अद्भुत रूप बनाए, जब प्यार जाने। 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 जब प्यार जाने आए। बोलो शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव। चलो बड़ा अच्छा लगा, आप लोगों की हाजिरी लगी, चाहे थोड़ी देर ही लगी, थक गए आप लोग। हाँ, तो आज बारात पहुंच गई हिमालय के यहाँ, ठीक है ना। हिमालय के यहाँ बारात पहुंच गई, तो बारात तो पहुंच गई हिमालय के। अब होगी लगन। क्या होगा? बेदी और लगन। तो लगन का समय आज तो बोलो शंकर भगवान की।
लगन और वेदी का जो समय रहेगा वो कब रहेगा? कल का है, आज नहीं है, बेवकुड़ी नहीं आज। तो इसलिए कल समय पर आए।